नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। आईआईटी जेईई एडवांस 2025 में द्रोणाचार्य संस्थान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। द्रोणाचार्य संस्थान के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से संस्थान का गौरव बढ़ाया है। इस वर्ष आईआईटी जेईई एडवांस में संस्थान के 18 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। संस्थान के छात्र राहुल कुमार ने उत्कृष्ट रैंक प्राप्त किया है। इन सभी छात्रों ने कठिन परिश्रम और अनुशासन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। संस्थान के निदेशक द्वारिका प्रसाद, मृत्युंजय परमार एवं गोविंद मिश्रा ने छात्रों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनके संघर्ष तथा मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। द्रोणाचार्य संस्थान की यह उपलब्धि न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। देखिए पूरी खबर। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो विगत 8 वर्षों से जो गया शहर में सबसे अच्छा रिजल्ट जेईई मेन और एडवांस में यहीं से आ रहा है, और इस साल भी जेईई एडवांस 2025 में टोटल 18 स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और जो सबसे अच्छा रिजल्ट है, जो गया शहर का सबसे अच्छा रिजल्ट है, वो 5800 रैंक का है राहुल कुमार का। तो यहाँ पे काफ़ी खुशी की लहर है इस बार के रिजल्ट से। और जेईई मेन जो हुआ था इससे पहले, उसमें भी सबसे बेहतरीन रिजल्ट गया शहर में यहीं से आया था। टोटल 99 परसेंटाइल में टोटल 6 लोग थे। 6 स्टूडेंट्स का 99 परसेंटाइल से ऊपर आया था। तो यहाँ का जो माहौल है या जो टीचर्स का जो टीम है और बाकी जो मैनेजमेंट स्टाफ्स हैं, सब लोग स्टूडेंट्स के हर तरफ से सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई होने के लिए जो एबिलिटी होनी चाहिए, तो वो टाइम के साथ उनमें डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग इंश्योर करते हैं और इस पर पूरा वर्क होता है। तो इसमें कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। क्वालिटी में हम लोग कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के जो टीचर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यहाँ के काफ़ी स्टेबल टीम है। जैसे कई जगह ऐसा होता है कि हमेशा शिक्षक बदलते रहते हैं तो बच्चों को उससे दिक्कत होती है। तो यहाँ के सभी टीचर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और पिछले 15 सालों से लगातार अच्छा क्वालिटी शिक्षा दिए जा रहे हैं और एक स्टेबल टीम है यहाँ पे। तो ये जो है फैसिलिटी यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूट से यहाँ पे खास बनाती है। तो हम लोग का तो इसमें रोल जो है शुरुआत का 10-20% ही है। मेन स्टूडेंट्स का ही इसमें रोल है कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आज उनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है और कुछ महीने बाद वो लोग आईआईटी में जा कर के वहाँ पे क्लास भी करेंगे। तो ये पूरा श्रेय मैं स्टूडेंट्स को ही देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से इस सफलता को अंजाम दिया है। बहुत से जो कोटा, दिल्ली और बड़े शहरों की ओर सबका निगाह रहता है, लेकिन आप इधर छोटे शहर में भी इस तरह के जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा, दिल्ली जैसे में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग भी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके की शिक्षा यहाँ भी होती है और इसमें कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 11-12 में वहाँ से पढ़ के यहाँ पे आके पढ़ते हैं, तो उनका भी फीडबैक मैं आपको बता रहा हूँ, उनका कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल अच्छी शिक्षा व्यवस्था जैसे वहाँ पे होती है, बिल्कुल सब चीज़ यहाँ भी कराया जाता है। जो आईआईटी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई करने के लिए जो चीज़ होनी चाहिए, जिस तरह के सवाल आते हैं, जिस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए, उसमें बिल्कुल हम लोग खरे उतरे हैं। वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसमें क्वालिटी आपको बिल्कुल उसी लेवल का मिलेगा जो आईआईटी में एडमिशन के लिए चाहिए। तो आईआईटी में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं विगत 40-50 सालों में जितने भी हैं, और जो वहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो क्या सोच रखते हैं, किस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। हम लोग भी वहाँ पे आईआईटी कॉलेज से पास आउट किए हुए हैं, तो हम लोग को भी मालूम है कि यहाँ के टीचर्स को भी मालूम है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो क्या सोच के क्वेश्चन सेट करते हैं। जिन चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है उन पर ज़्यादा सवाल आते हैं। तो हम लोग ये इस बात पर भी काम करते हैं कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो स्टूडेंट्स में हम लोग यहाँ पे डेवलप करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि जब अपॉर्चुनिटी सामने आए तो स्टूडेंट्स पीछे ना हटें। तो इसलिए पूरी कोशिश रहती है हम लोग की। मेरा नाम है मृत्युंजय परमार। आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। इसका श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा श्रेय तो देखिए बच्चों को ही जाता है। बच्चों ने मेहनत की है और अब छोटा शहर और बड़ा शहर ऐसा कुछ फ़र्क रह नहीं गया है, क्योंकि जो कोटा और दिल्ली में पढ़ाई होती है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हम लोग कराते हैं। हम सबके पास 10-10, 12-12, सर के पास 15 साल का भी एक्सपीरियंस है। तो पूरी तरह से डेडिकेटेड रहते हैं और एग्ज़ाम को हम लोग देखते हैं और जो उसमें आने वाली चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कोटा और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। गया में आप द्रोणाचार्य क्लासेस में आइए और वहाँ से आपको अच्छा ही फीडबैक यहाँ पर मिलेगा।
लोग कहते हैं कि बड़े शहरों में माहौल मिलता है, छोटे शहरों में माहौल नहीं, वो यहाँ आकर देखें, और माहौल की यहाँ कोई कमी नहीं है। बड़े शहरों में जो भटकाऊ लोगों को मिलते हैं, अकेले रहना पड़ता है, उससे अच्छा है कि अगर आपके अपने शहर में एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है जो रिजल्ट दे रहा है, तो आपको ब्रांड के पीछे ना जाके यहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए। ट्राई करके देखें, यहाँ पे डेमो क्लासेस लें, उन्हें समझ में आएगा। हमारे बच्चों से बात करके देखें, उन्हें क्लियर हो जाएगा। इस बार 18 अगला लक्ष्य क्या होगा आपको? अगला लक्ष्य हमारा कोई नंबर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे, इस साल से और बेटर रिजल्ट देंगे अगली बार। मेरा नाम गोविंद मिश्रा है, हम 3 डायरेक्टर हैं, उनमें से मैं। श्रेय किसको देना चाहिए? ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स को द्रोणाचार्य के, मेरे माता पिता और मेरी बहन ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया था, एडवाइस दिया था, और मेरे दोस्तों को भी श्रेय देना चाहूँगा इस अचीवमेंट के लिए। कितने घंटे पढ़ाई आपने की तब आपको ये सफलता आई? कोचिंग के अलावा मैं यूजुअली 6 घंटे के अराउंड रोज़ पढ़ता था, और कोचिंग में जो क्लासेस होता था उसका। आपके नज़र में जेईई एडवांस और मेंस जो है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत लोगों को टफ दिखता है, आपको कैसा लगता है? एग्ज़ाम टफ नहीं, लेकिन 2 साल की जर्नी काफ़ी ज़्यादा टफ है। 2 साल कंटिन्यूसली पढ़ाई करना का नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया वगैरह। तो 2 साल कंसिस्टेंट रह कर पढ़ाई करना ऑफ कोर्स टफ है, और एग्ज़ाम में भी काफ़ी टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो उतना माइंडसेट एक होना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी 2 साल के लिए। अपना परिचय नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार है। घर मेरा घर मानपुर पेट्रोटोली में है, जो मैंने द्रोणाचार्य से पढ़ाई की 2 साल। आज के टाइम में लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं रह गया है। लड़के लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर सफलता प्राप्त करते हैं। तो अब बस यही कहना है कि पूरे जर्नी में मेरे परिवार वालों ने और सारे टीचर्स ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये लड़की है। तो मैं रिजल्ट के टाइम में ये कैसे भेदभाव कर सकती हूँ कि रियल लाइफ और आजकल रियल लाइफ ज़्यादा चल रहा है, दोनों में किसको? ऑफ कोर्स रियल लाइफ को ही। रियल लाइफ में क्या ही रखा है, जब तक हम रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं तो इस मतलब रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं तो लाइफ से कनेक्टेड हैं, और रील मतलब रील तो भ्रम है। मेरा नाम अंजलि प्रिया है।